प्यारे बच्चों, आज हम आप लोगों को कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स या ऐसी गाइडेंस समझाना चाहते हैं जिसमें आप क्वेश्चनों का सॉल्यूशन को एक अच्छे तरह से लिख सकें और आप अधिक से अधिक मार्क्स गेन कर सकें। सबसे मुख्य बात यह है कि आप लोगों को क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे लिखना है। यदि मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन भी हैं तो उनके आंसर लिखने का तरीका भी मालूम होना चाहिए कि हम कैसे लिखें। तो जो अभी हमारे मिडिल टर्म्स का एक क्वेश्चन पेपर हुआ है, एग्जाम हुआ है, उसका फर्स्ट क्वेश्चन यदि हम देखें तो उसको हमें कैसे करना है, कैसे उसका आंसर लिखना है, कैसे उसको एक्सप्लेन करना है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है कि उसको हम कैसे सॉल्व करें। आप लोग सीधे सीधे आंसर लिख देते हो, या तो ऑप्शन लिख देते हो ABCD करके, या सिर्फ आंसर लिख देते हो, तो ये इनकम्प्लीट आंसर है। माना कि मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस हैं बट OMR सीट नहीं भर रहे, हमें मैथमेटिक्स में इनके सॉल्यूशन भी करने चाहिए। यदि बाय द वे आपका ऑप्शन बाय मिस्टेक गलत हो गया, आपने फेयर काम किया है या रफ वर्क किया है, साइड में किया है, दिखाई दे रहा है एग्जामिनर को, तो उसमें एक बेटर पॉइंट आपके लिए ये होगा कि एग्जामिनर ये सेटिस्फाइड होगा कि आपने ट्राई किया है इस क्वेश्चन को, भले ही वो 1 मार्क्स का क्वेश्चन है लेकिन उसका सॉल्यूशन करना चाहिए। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है कि यदि उसने कहा 144 के अभाज्य गुणनखंडों में 2 की घात है। इन इंग्लिश देखें तो कहा है इन एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 144। ऑप्शन गिवन है 2, 4, 1, 6। इसका करेक्ट आंसर जो है वो बी ऑप्शन है, उसमें 4 आंसर आएगा, बट वो आएगा कैसे उसको यहाँ हमें समझाना जरूरी है। तो सबसे पहले हमारे पास जो कहा गया है कि 144 एक नंबर है जिसके हमें प्राइम फैक्टर्स करना है। तो प्राइम फैक्टर अभाज्य गुणनखंड करने के लिए हमें 2 से इसको डिवाइड करना चाहिए। तो 2 7 जा 14 और 2 2 जा 4। फिर यदि हम अगेन 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 3 जा 6 और 2 6 जा 12। फिर अगेन 2 से कर दें तो 2 1 जा 2 और 2 8 जा 16। फिर हम 2 से करेंगे तो यह आ जाएगा 19। फिर 9 को 3 से डिवाइड करेंगे तो यह आएगा 3। आपके पास 144 के जो फैक्टर्स आए वो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 आ गए। इसमें आप देख रहे हो कि 2 के 4 टाइम्स है 2 को, तो 2 की पावर को 4 लिख सकते हो और 3 की पावर को 2 लिख सकते हो। वही उसने पूछा है कि 2 की पावर कितनी है। एक्सपोनेंट ऑफ द 2 इज हाउ मेनी 4। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आपका हुआ वो 4 पावर है ऑफ 2, मीन्स इसका जो सेकेंड ऑप्शन है वो करेक्ट है। एक और आप गलती करते हैं। बाय द वे आपको क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट नहीं आता, वहां आपको इंटरनल चॉइस दी गई है, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन भी दिया हुआ है और पार्ट भी दिया गया है, अथवा पार्ट भी दिया गया है। तो हम उसको कैसे करेंगे? तो फर्स्ट पार्ट आपने नहीं किया तो हमें पूरा डिटेल एड्रेस लिखना पड़ेगा कि क्वेश्चन नंबर 1 का और पार्ट, इस तरह से उसको लिखना पड़ेगा। और फिर क्वेश्चन तो लिखा हुआ है उसको नहीं लिखना, हमने इस क्वेश्चन को इसलिए लिखा है कि आपके सामने क्वेश्चन रिफ्लेक्ट हो और उसका सही आंसर। आपको क्वेश्चन पेपर में सिर्फ ऑप्शन लिखना है, आंसर लिखना है, बट उसके सॉल्यूशन के साथ। यहां पर कहा गया 13 और 17 का HCF क्या है? HCF ऑफ 13 एंड 17। तो 17 और 13 और 17 दोनों ही अभाज्य संख्या हैं, प्राइम नंबर्स हैं। तो यहाँ पर यदि हम 13 के फैक्टर्स करना दिखाएं तो यहाँ की सिवाय 13 के हम इसको किसी नंबर से नहीं कैंसिल कर सकते। यदि 13 के फैक्टर करना चाहेंगे तो 13 इंटू 1 होगा, और 17 के करेंगे तो 17 इंटू 1 होगा। इनके अलावा कोई भी और दूसरा नंबर नहीं है जिसके हम इसके फैक्टर कर सकें। तो यहाँ पर जो कॉमन फैक्टर है वो सिर्फ और सिर्फ 1 है, क्योंकि ये दोनों अभाज्य संख्याएं हैं, प्राइम नंबर्स हैं। अब ये अभाज्य गुणनखंड संख्याएं हैं तो उनका जो कॉमन फैक्टर होता है वो 1 होता है। तो इसलिए HCF ऑफ 13 एंड 17 वो भी 1 होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो A पार्ट्स है और उसमें A पार्ट्स में भी आंसर 1 है।
नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे यदि हम, तो क्वेश्चन नंबर 2 पर जाएं तो उसमें क्या लिखा है, दिए गए बहुपद y बराबर px के ग्राफ में बहुपद के शून्यांकों की संख्या क्या होगी। तो क्वेश्चन लिखा है, इन द गिवन ग्राफ ऑफ पॉलिनोमल्स y इक्वल टू px नंबर ऑफ जीरोज आर। अब इसके जीरोज क्या होंगे, कितने होंगे, यहाँ इस क्वेश्चन में आपको लिखा हुआ है। अब ऑप्शन में दिया हुआ है A2, B1, 3, C3 और या डी में दिया है 3 से अधिक या मोर देन 3। बट यहाँ कैसे पहचान करेंगे कि इसके कितने जीरोज होंगे, तो हम देखेंगे ग्राफ में ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। कोई भी कर्व, कोई भी ग्राफ, कोई भी चाप यदि एक्स अक्ष को जितने पॉइंट पर, कितने बिंदु पर कट करता है, एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, पॉइंट ये 2 पॉइंट हो गए, तो यहाँ 2 पॉइंट पे ये कर्व कट कर रहा है, इसके जीरोज हैं, इसके शून्यांक हैं, वो 2 होंगे। और 2 हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ए के साथ में 2 इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो 2 ऑप्शंस हैं, 2 जीरोज हैं, 2 जीरोज हैं। तो इस तरह से हम इसको यहाँ ग्राफ देखा, क्वेश्चन देखा, उसके बाद ऑप्शन देखे, उसके बाद हम आंसर को लिखेंगे। तो आंसर के ऑप्शन के साथ साथ हमें जो उसका करेक्ट आंसर है, न्यूमेरिकल वैल्यू भी है, वो भी हमें लिखनी चाहिए। तो इस पैटर्न से आप इन क्वेश्चनों के सॉल्यूशन करेंगे तो बेटर होगा एग्जामिनर के लिए समझना और उनको ऑब्जर्व करना।